हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। सो काल धनतेरस है ना। और हम सब क्या है, व्यस्त है। बाहर जाइए, दुकान जाइए, सोना चांदी ही नहीं, कहीं और जाइए, बर्तन की दुकान जाइए, स्टील की दुकान जाइए, और ग्रॉसरी की दुकान जाइए, झाड़ू की दुकान जाइए, है ना। नमक के पीछे तो ऐसा पड़े हैं, झाड़ू के पीछे सब पड़े, आज नहीं काल से पड़ेंगे, है ना। सो काल कहते हैं कि झाड़ू खरीदना, नमक खरीदना, हम बचपन से सुनते आए हैं और कहीं कहीं हम भी फॉलो करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यही मान्यता है। देखिए, हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में जो भी जैसे भी मतलब जितने भी पर्व हम मनाते हैं, इस सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण, बहुत ज़बरदस्त कारण रहा है। और आज आइए हम जानते हैं कि धनतेरस के भी पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे सुंदर कारण। जब हम सुनेंगे ना, हम सुनते ही रह जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देवादिदेव महादेव ने जो मंत्र आपको दिया था, वो तो दूसरों के लिए बड़ा काम बड़ा काम का लायक है, लेकिन आपको कुछ हो गया तब आपको कौन संभालेंगे, आपको कौन जिंदा, आपका प्राण कब कौन वापस देंगे आपको। तो बात तो बड़ा सा सही है। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये बात तो, बातों में तो दम है, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मुझे तो बचाने के लिए किसी के पास ये मंत्र नहीं है, क्योंकि वो मंत्र तो मैं अपने बलबूते पे लिया था, वो भी भगवान जी से, भगवान शिव से। तो अपने फायदे के लिए गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि चलो, तुम्हारा ये प्रस्ताव, विष्णु का ये प्रस्ताव हमें क्या है, हम इसको ग्रहण करते हैं, हम तैयार है मंथन के लिए, समुद्र मंथन के लिए हम बिल्कुल भी वहाँ आएंगे और साथ मिलकर मंथन करेंगे। तो चलिए आगे का कहानी, अभी आगे का क्या क्या समुद्र मंथन में, समुद्र मंथन के दौरान और क्या क्या निकल कर आए हैं, सबको पता है। सो हर एक व्यक्ति का इस समाज में कुछ ना कुछ फर्ज तो है, कर्तव्य है करने के लिए। और हम जो जन्म लिए हैं, हम जो धरती पर आए हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने के लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के सेवा के लिए हम इस धरती पर आए हैं। तो बेसिकली हम अपने, फॉर आवरसेल्फ, खुद के लिए हम कुछ नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को खुशी करने के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को, है ना, उन बच्चों को खुशी के लिए हर एक चीज़ करते हैं, हर एक चीज़ को यू नो सेक्रीफाइस करते हैं ना, बलिदान देते हैं, अपना अपनी जो खुशी है वो खुशी का भी बलिदान देती है। और वैसे एक पिता जो है पूरे परिवार को संभालते हैं, उनका काम ही है बाहर जाना, काम करना, पैसे, है ना। बेरोजगार हो तो घर तो नहीं चलेगा, तो रोजगार करना है, घर को, परिवार को संभालना है। यही शास्त्र में हम सुनते आए हैं कि जो घर की महिलाएं हैं तो वो, उनका काम है घर देखना, और जो पुरुष हैं उनका काम है बाहर जाकर पैसे कमा के लाना और फिर समाज के हित में काम करना, परिवार के हित में काम करना। तो यही तो एक्चुअली क्या, यही नियम है प्रकृति का, भगवान ऐसे ही बनाए हैं। आज हम समुद्र मंथन के बारे में बात करने जा रही हूँ, लेकिन आजकल के महिलाएं, स्त्रियां, नारियां, जो भी ले लीजिए, लड़कियां, सब साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद को एजुकेट बना रही है, और घर के जो जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां भी संभाल रही है ना। सो आज मैं एक छोटी छोटी बातें क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सभी को ये बात पता है, लेकिन काल धनतेरस का दिन है और आज ये बातें क्यों करना ज़रूरी है ये, क्योंकि समुद्र मंथन होने से पहले भगवान लॉर्ड विष्णु भी इस तरह की कुछ बातें कही थी, जो देवराज
इंद्र के समक्ष कुछ ज्ञान, है ना, प्रदर्शित किए हैं। और जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो क्लियरली हमें पता चलेगा कि मोरल वैल्यूज़ के साथ भगवान श्री कृष्ण कैसे हमेशा हर पल हर युगों में साथ देते आए हैं धर्म का, सत्य का। और मत्स्य अवतार तो था भगवान जी का पहला अवतार। दूसरा जन्म भगवान अवतार लिया था जो है कूर्म अवतार। और उसी अवतार में क्या हुआ था, ये जो हम धनतेरस मनाते हैं, समुद्र मंथन हुआ था, उसी का ही कुछ झलक आज हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए। जब ध्यान से नहीं सुनते हैं ना, ध्यान भटक जाते हैं, तो हमें समझने में थोड़ी बहुत गलती कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ भी त्यौहार हम मनाते हैं, जो भी त्यौहार हम मनाते हैं, इसके पीछे का कारण पहले जानिए। जब कारण पता चले तो उत्सव मनाने का जो आनंद है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बिना मतलब के कुछ भी काम तो काम नहीं है ना। इसलिए पहले कारण जानिए। बिना कारण जानते हुए जो भी उत्सव मनाते हैं वो थोड़ी बहुत फीका ही लगता है, और फिर है ना मन में वो संदेह रह जाते हैं, वो डाउट पैदा होती है कि हम क्यों इतने सब क्यों करें। इसलिए कारण जानिए और मेरे साथ बैठकर थोड़ी बहुत इस समुद्र मंथन की कहानी सुन लीजिए। एक दिन इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे थे और इसी बीच में मलयकेतु एंड चित्ररथ दौड़ते भागते हुए आए और ये कहने लगे कि हमारे इस स्वर्ग पर हमला बोल दिया है। किसने? असुरों ने हमारे इस मतलब स्वर्ग पर अपना कब्जा ही जमा लिया है। तो इसी बात को सुनते हुए क्या किया, इंद्रदेव ने उनकी ओर से भी हमला बोल दिया। तो दोनों में घमासान युद्ध हुआ। किनमें? देवताओं में और असुर के बीच में। देवताओं और असुरों के बीच में इतना युद्ध चला कि धीरे धीरे देवताओं का जो संख्या वो घटने लगे। कैसे? युद्ध शुरू हुआ और युद्ध चलने लगा और धीरे धीरे देवताओं का क्या घटने लगे, उनके संख्याएं घटने लगे। पॉइंट टू बी नोटेड। कैसे घटने लगे? कभी आप लोगों ने सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है? तो आइए चलते हैं, ध्यान से सुनिए। तो संख्या घटने का जो कारण है, ये कारण जानने के लिए हमें किन के पास जाना पड़ेगा? कभी सोचा? आइए जानते हैं। शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य। हमें पता है ना, गुरु बृहस्पति, गुरु बुध, है ना, चंद्र। तो इसी तरह गुरु शुक्राचार्य जो कि असुरों का जो गुरु थे, ठीक है ना। असुर लोगों को देखभाल करते थे, असुरों को अपना ज्ञान बांटते थे। कौन? गुरु शुक्राचार्य। तो क्या हुआ कि एक कहानी इसके पीछे भी है। गुरु शुक्राचार्य बहुत सालों से तपस्या की थी। किनकी तपस्या की थी? महादेव, देवादिदेव महादेव जी का तपस्या में इतने लीन रहे कई सालों तक। फिर आखिर में अंत में शिव जी प्रकट हुए और गुरु शुक्राचार्य को कहने लगे कि तुम्हारे तपस्या में तो मैं बहुत मुग्ध हो चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मांगो, क्या मांगना है? तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि मुझे संजीवनी मंत्र दीजिए। जहाँ मैं मतलब संजीवनी मंत्र का अर्थ क्या है कि सोचिए कि मेरे पास वो मंत्र मुझे मिला है, ठीक है,
और मैं अपने मंत्र के द्वारा मैं लोगों को भला कर सकती हूँ। मतलब लोग मर गए, युद्ध में कई लोग मारे गए, तो मैं उस मरे हुए व्यक्ति को वापस उनकी ज़िंदगी प्रदान कर सकती हूँ। किसके द्वारा, किसके माध्यम से मैं दूसरों की ज़िंदगी को वापस ला सकती हूँ? उस संजीवनी मंत्र के द्वारा, जो गुरु शुक्राचार्य ने की थी, है ना, उन्होंने किया था। समुद्र मंथन होने से पहले जब देवराज इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ, तभी गुरुदेव जी ने असुर के इतने साथ दिए कि जो मरे हुए जितने भी असुर मारे जा चुके थे देवताओं के हाथ में, वो उनका जिंदगी फिर से वापस आ गए इसी मंत्र के कारण। तो गुरु शुक्राचार्य ने ऐसे काम किया करते थे। और ऐसे मंत्र किसने दिया था? हमारे देवादिदेव महादेव, जिनको हम शिव जी कहते हैं, उस शिव जी ने इस तरह के मंत्र गुरु शुक्राचार्य को दिया था। क्योंकि हमें पता है कि भोलेनाथ जो है बहुत जल्दी खुश हो जाता है, ये सबको पता है, हमें सबको पता है कि इसलिए लोग सबसे ज़्यादा भोलेनाथ जी का सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं ना भगवान। तो गुरु शुक्राचार्य ने जो भी किया, ये तो समाज में, समाज कहते हैं ना कि समाज के हित के लिए तो नहीं किया। असुर लोग परमानेंट रह जाए और देवता लोग मारे जाए, तो फिर हम तो इंसान जो है, हम तो एकदम कीड़े मकोड़े की तरह वैसे ही मर जाएंगे। तो गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा कुछ अच्छा काम किया नहीं। शिव जी का जो भी मंत्र उन्होंने मिसयूज़ किया, गलत तरीके से अपनाया। तो इसी कारण, उस मंत्र के कारण देवताओं का संख्या घटने लगे। अब समझ में आया? अब तो मामला बहुत सीरियस होने लगे। देवताओं का संख्या कमने लगे तो फिर हम इंसान का कोई बस्ती ना रह जाए, है ना? कैसे बसेंगे हम लोग? तो तुरंत देवताओं, मतलब इंद्रदेव दौड़ पड़े विष्णुदेव के आगे जाके, क्षमा प्रार्थी हुए पहले, और कहने लगे कि हमें बचा लीजिए। विष्णु ने कहा अब क्या हुआ? तो इंद्र ने सारे बात बताए कि किस तरह असुर लोग उनके ऊपर भारे पड़ गए और किस तरह देवताओं का संख्या घट गए। अब थोड़ी बहुत जो देवताओं जिंदा है ना, तो वे भी मारे जाएंगे। विष्णु, हे लॉर्ड विष्णु, आप इनके ऊपर कुछ विचार करें और हमें उद्धार करें, हमें बचाए। तो विष्णुदेव हमेशा बातों बातों में क्रोधित नहीं होते थे, मुस्कुराते हुए कहते थे कि हाँ, अब तो कुछ करना पड़ेगा, मैं तो विष्णु तो हर युगों में, हर एक युग में एक एक अवतार उन्होंने ली थी। तो पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार, तो हमें थोड़ी बहुत तो पता ही है इस अवतार के बारे में, इस युग के बारे में हमें थोड़ी बहुत ज्ञान है, मत्स्य अवतार। अब जो दूसरा अवतार हम लेंगे वो है कूर्म अवतार। कूर्म का अर्थ क्या है? टॉर्टवाइज, टर्टल, है ना? तो उस टर्टल के पीठ के ऊपर रख के समुद्र मंथन हुआ था। तो आइए जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो भगवान जी कहने लगे, लॉर्ड विष्णु कहने लगे कि अगर इस तरह देवताओं ने असुर ने देवताओं के ऊपर इस तरह आक्रमण करने लगे, तो वैसे भी ये समाज तो नहीं रहने वाले, फिर इंसानों का तो हाल तो छोड़िए। तो अच्छे काम के लिए, जन कल्याणमूलक काम के लिए मैं कूर्म अवतार लूँगा और मैं कल्याण करूँगा। जहाँ जहाँ अधर्म होगा वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। भगवान जी ने बोला ना, श्री कृष्ण जी ने तो लास्ट द्वापर युग में बोला था कि मैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे बहुत फेवरेट है ये। मैं छोटी बचपन से, मुझे बहुत छोटी थी तब मैं रट ली थी, और मैं आज भी इसको हर रोज़ बोलती हूँ अपनी खुशी के लिए, अपने आत्मा की खुशी के लिए। मैं इस श्लोक को बहुत प्यार से और दिल से मैं बोलती हूँ, गाती हूँ एक्चुअली। एकदम भगवान जी की तरह एक्टिंग करते हुए गाती हूँ, मुझे बहुत बेहद खुशी मिलती है। तो यहाँ पे विष्णु जी ने बोला कि चले। तो हुआ ऐसा है कि भगवान जी ने कहने लगा कि देवता को कहने लगा कि दूध में ही मक्खन छुपा है, बस हमें निकालना है, हमें मथना है। तो देवताओं ने तो मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि दूध में ही मक्खन छुपा है, समझ में बात आई नहीं। और देवराज इंद्र तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अहंकारी थे, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बुद्धू थी, है ना, कि उनको बात इजीली समझ में नहीं आते थे। तो भगवान जी ने कहा, जब दूध को मथोगे ना इस तरह, है ना, तो दूध जाके मथ जाएगा, फिर बनेगा मक्खन। और जिस मक्खन चोर, हम किसको मक्खन चोर कहते हैं, छोटा, है ना, छोटा लॉर्ड कृष्ण बाल गोपाल से भी थोड़ी बहुत आगे का स्टेज, है ना, जहाँ कृष्ण जी थोड़ा बड़ा हो गया है और फिर घर घर में जाके मक्खन चुराया करता था, मक्खन चोर। सो लॉर्ड विष्णु ने कहा कि देखो, दूध को मथो और मक्खन बनाओ, और उसी मक्खन सबको खिलाओ, और जब सारे लोग उसी मक्खन को खाएंगे तो क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे सब, बहुत ही सबको बहुत खुशी होगी, बिकॉज मक्खन का टेस्ट, जो स्वाद है, बड़ा एकदम बहुत सुंदर स्वाद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तकलीफ करना है, मक्खन बनाओगे तो दूध को मथना है, और दूध को मथने के लिए हमें मथानी चाहिए, है ना। अब दूध को चर्ण करोगे तो चर्निंग का एक प्रोसेस होता है, तो टाइम तो लगेगा। अपने बल भी, आपका बल भी, यू हैव टू अप्लाई योर स्ट्रेंथ, योर एनर्जी, है ना, आपका बल प्रयोग करके दूध से मक्खन को निकालना पड़ेगा, और वो जो मक्खन वो बड़ा स्वादिष्ट होगा, और उसे खा के सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तो हो गया एक बहुत बड़ा अच्छा काम। तो ये तो एक एग्जाम्पल लॉर्ड विष्णु ने दिया। तो देवताओं ने कहने लगा कि भगवान हमें इस बात का थोड़ा और इसके ना गहराई से हमें समझाइए। तो बोला कि इस बार चलो हम समुद्र मंथन करेंगे। तो बोले समुद्र मंथन, समुद्र के बीचों बीच में मंथन, इतने गहराई में जाके, मतलब कैसे। तो लॉर्ड विष्णु ने कहा कि इसकी चिंता तुम मत करो, सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे आप जस्ट उसको फॉलो करो। तो इंद्रदेव ने मन ही मन बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर विष्णु ने समझाया कि देखो, अगर कुछ हासिल प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत की ज़रूरत होती है ना। अगर आपको अव्वल नंबर आना है, अच्छे अंक से पास होना है, तो कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, रात भर जाग कर पढ़ना तो पड़ेगा। तो तब बात समझ में आया कि हाँ, मेहनत का फल तो मीठा होता है। तो उनको समझाया कि जाओ तुम गुरु शुक्राचार्य के पास जाओ, वो असुर लोगों के पास जाओ और कन्विंस देम, आप उनको कन्विंस करो, उनको समझाओ, इस समुद्र मंथन में हिस्सा ले। और क्योंकि नहीं तो वो लोग हिस्सा लेंगे ही नहीं, कि उनको पता है कि जो असुर लोग हैं वो तो क्या, वो कभी मरेंगे नहीं, वो तो अमरत्व का लाभ किया था ना, नाम क्यों, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य उनका दावा थी, है ना। उन सब के दावा
गुरु शुक्राचार्य थे। दवा का अर्थ ये नहीं है कि डायरेक्ट मेडिसिन, टैबलेट्स, मंत्र की जो मैं बात कर रही हूँ, संजीवनी मंत्र जो उनके पास थे। तो इंद्र ने कहा कि देखिए, ये प्रस्ताव लेके मैं आया हूँ, समुद्र मंथन करेंगे। तो गुरु शुक्राचार्य ने बीच में आए और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि हमें पता है देवताओं का छल, उनका मोह माया, वो कैसे लोगों को फंसाते हैं, असुरों को फंसाते हैं। तो मैं इस विषय पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। तो आप लोग वापस चले जाओ, कह दो अपने भगवान लॉर्ड विष्णु से कि हम उनके बातों पे तो नहीं आने वाले हैं। तो असुर लोग बोले कि ये तो बात सही है, लेकिन फिर भी कहने लगे कि हम तो जिंदगी भर नहीं, हम तो कभी मरे। तो गुरु शुक्राचार्य ने बहुत ज़बरदस्त दहाड़ मारने लगा कि जाओ तुम लोग और अपने विष्णु जी से कह देना कि उनके छल का प्रभाव हमारे ऊपर अब पड़ने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा ही छल कर लिया। हमारे जो राक्षस का जो एक गोष्ठी होता है ना, वे कभी मरने वाला नहीं है। वो अमर होने का मैंने उन लोगों को वरदान किया। मैं अपने मंत्र से उन लोगों को दोबारा जीवित कर दिखाया। तो हमें तो कोई हरा नहीं सकता। तो अब जब कोई हमें हरा ही नहीं सकता, तो इस संधि का, इस प्रस्ताव का क्या लाभ है? मैं प्रस्ताव को ठुकरा दूँ, चाहे मैं इस प्रस्ताव का मैं एक्सेप्ट कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो आजीवन हम क्या ऐसे ही रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। तो इंद्रदेव ने कहा कि, क्योंकि लॉर्ड विष्णु ने कहा कि तुम्हारी वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, तुम्हारी ये जो बुद्धि है बहुत चतुराई से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य को बातों से हरा देना इतना तो आसान नहीं है। तो अवस्था, सिचुएशन को देखकर अपने वाणी को ज़रा मधुर करते हुए समझाना। जब गुरु शुक्राचार्य का ये दशा, तो देवराज इंद्र ने कहा है कि देखिए देवराज इंद्र, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप असुर कभी नहीं मरेंगे, लेकिन आप कभी ना कभी तो मरेंगे। तब तो आपको बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। अब मोहिनी ने अपने नृत्य कला के द्वारा सबका मन हर लिया। तो यहाँ पे असुर जो स्पेशली केतु बोलने लगे कि चलो, अरे देवी, अब हमें अपने हाथ से क्या पिलाओ, अमृत पिलाओ। तो मोहिनी ने कहा कि नहीं, जब समुद्र मंथन के द्वारा आप दोनों साथ मिलकर लड़े, दोनों साथ मिलकर मेहनत करते, तो मैं दोनों को ही पिलाऊंगी। तो आप देवताओं को बुलाइए यहाँ पे और अपने अपने लाइन पे बैठ जाइए। तो एक साइड देवताओं का लाइन था और एक साइड असुरों का लाइन था। तो देखिए किस तरह के भगवान जी ने प्लान बनाए, इसको छल भी कहते हैं। अच्छा, तो असुर ने बोला कि ठीक है, पहले बोला नहीं क्यों, ये तो हमने जीता। तो मोहिनी ने बोला नहीं, मेहनत आप दोनों ने साथ मिल कर की थी, तो पिलाऊंगी तो मैं दोनों को ही। तो दोनों दोनों दल को बुलाए और बिठा दी, उधर एक लाइन इधर एक लाइन, चलो अब पियो। पहले मोहिनी ने देवताओं को पिलाने लगे, उसी बीच में ऑलमोस्ट तो गरुड़ जी को आज्ञा दी भगवान जी ने, जाओ सुदर्शन चक्र की बात कर रही हो, मेरे सुदर्शन के साथ जाओ, मंदार पर्वत शायद बिहार के आसपास होंगे, फिर पर्वत के ले आओ और समुद्र के बीचों बीच आप लगा दो, फिर देखना मेरा खेल। तो जैसे लगाए, तो जैसे पर्वत को रखने की कोशिश की, तो पर्वत नीचे डूबते जा रहे थे। तो डूबते 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 भगवान जी ने कहा, अरे रुक जाओ, मुझे तो अभी एक अवतार लेना है, जो दूसरी अवतार, मेरा दूसरा अवतार क्या था, कूर्म अवतार, टार्टल। तो टार्टल बन गया, कूर्म बन गया, और गरुड़ जी को कहा कि मेरे पीठ के ऊपर तुम ही पर्वत को रख लो और मंथन शुरू किया जाए। तो लेकिन एक शर्त पर हुआ था कि भगवान जी ने कहा था कूर्म अवतार लेने से पहले कि देखो, मंथन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पर्वत चाहिए जो मंथनी होगी, और फिर एक रस्सी चाहिए, जो रस्सी कौन होगी, वासुकी नाग।
तो वासुकी नाग को बांधा जाएगा, पर्वत और वासुकी नाग को बांधा जाएगा। तो मुंह एक और जो पूंछ है दूसरी ओर। तो उसी को लेके फिर से झगड़ा हुआ था। किस के? असुर एंड देवता लोगों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ कि देवताओं ने कहा कि हमें पूंछ नहीं पकड़ना है, मुंह पकड़ना है, और असुर ने बोला हमें मुंह नहीं। इस तरह के कुछ झगड़ा हुआ था। तो उसका भी सल्यूशन भगवान जी खुद देकर ही गए थे कि देखो, ये वासुकी नाग से जो मुंह से जो आग निकलेंगे वो आग सबको जला देंगे। तो अगर मुंह के सामने मुंह को पकड़ते हुए देवता लोग रहेंगे तो देवता तो मारे जाएंगे, देवता को तो पूरा हानि हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो ना ऐसे में नारद मुनि को बुलाए। तो नारद मुनि आ गए तो बोले देखो ये प्रॉब्लम है, वासुकी नाग और उनके मुंह से जो आग निकलेंगे तो ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये असुर लोग जो मुंह के सामने होनी चाहिए और जो पूंछ है वो देवता लोग पकड़ेंगे। तो ऐसे में बीच में दोनों में झगड़ा हुआ था, फिर से द्वंद्व हुआ था। लेकिन हमारे नारद मुनि है ना उन्होंने आकर इस झगड़े का अंत किया और उन्होंने समझाया कि देखिए असुर लोग, आप लोग बड़े हो तो जैसे हमारे टॉप टू बॉटम, सर से लेके पैर तक अगर आप पूछेंगे तो हम पहले अपना सर को ही प्राधान्यता देते हैं। यही हमारा, हम पहले इन्हीं को ही क्या करते हैं, सम्मान मान, पहले पैर को तो नहीं देते हैं ना। बड़े लोगों को बड़ी बातें होनी चाहिए। आप चले वासुकी नाग का मुंह को पकड़ लीजिए, और देवता लोग जो है बेचारा छोटा, संख्या में भी कम है ना, तो उनको पूछ पकड़ने दीजिए। आप लोग बहुत ही उच्च कोटि के लोग हैं, है ना, सम्मानीय व्यक्ति है। तो ऐसे में असुर लोग, बुद्धू लोग मान गए, चलिए जो आप कहते हो। तो ऐसे में क्या हुआ, और एक रीज़न था कि अगर वासुकी के मुंह से अगर ज्वाला निकले तो उस जो हमारा गुरु शुक्राचार्य, उनके पास क्या था, संजीवनी मंत्र था। अगर मुंह से आग निकले फिर मर जाए सारे असुर, फिर से उनको जिंदा कर देंगे। इसका भी एक चक्र था। तो इसका क्या साजिश थोड़ी बहुत प्री प्लान कर ली विष्णु ने, और नारद मुनि के द्वारा ये भी सेटल करवा दी। फाइनली समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब आगे देखिए, कुछ भी काम करने से पहले प्लान करना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं ना। प्लान के बिना हम कभी क्या नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। ये सब हमें सबको पता है। प्लान नहीं तो ज़िंदगी में कोई सक्सेस ही नहीं है, सफलता बहुत दिखाई नहीं पड़ता। तो विष्णु जी ने इस मंथन को कंप्लीट रूप देना, एक पूर्ण रूप देने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। तो कुर्मावतार लेने से पहले लक्ष्मी जी तो रोने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे छोड़ के जाएंगे और इस वियोग में मुझे तो रोना ही आ रही है, मैं अकेले यहाँ क्या करूँ। तो विष्णु ने कहा कि अरे देवी, आपको किसने कहा कि आप अकेले रहोगे, आप मेरे भुजाओं में हमेशा मतलब भुजाओं, मैं आपको मेरे भुजाओं के अंदर ले लूँगी, और समुद्र मंथन के दौरान आप भी निकल कर आएंगे और आपका एक नया परिचय होंगे, जो आप आएंगे और ये धरती पर जितने सारे एक्चुअली मानव सभ्यता के लिए आप बहुत पूजे जाएंगे, आपको लोग बहुत पूजा करेंगे। आप इतने श्रेष्ठ रहेंगे मनुष्य के समाज के लिए, उनको समाज को बनाने के लिए आपका बड़ा क्या योगदान रहेगी। क्योंकि लक्ष्मी क्या, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, कितने सारे लक्ष्मी है ना, कितने रूप है एक्चुअली। तो धन लक्ष्मी बनकर आप आएंगी और पूरे मानव समाज को एक नया रूप आप देंगे, आपका नया एक रूप भी होंगे। लक्ष्मी जी ने बहुत खुश हो गई है, तो बोले चलिए हम इस मंथन को क्या करें, पूर्ण रूप
देते हुए इसका मतलब समापन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरह की ये प्लान बना के फिर कूर्म अवतार भगवान जी ने लिया। भगवान जी ने कूर्म अवतार लेने से पहले बहुत ही अच्छी एक बात बताई थी कि समुद्र मंथन वैसे पहली बार होने वाले हैं, लेकिन हर मानव जीवन के जो मन में हमेशा एक मंथन चलते ही रहते हैं। हमारे मन में हमेशा हम सोचते रहते हैं, हमारे अंदर एक युद्ध चलते ही रहते हैं, है ना, मेंटली। उस युद्ध में, उस मन के युद्ध में कभी हम हार जाते हैं अपने आप, कभी हम जीत जाते हैं अपने आप, किसी से नहीं, दूसरे से नहीं, दूसरों से नहीं, हमें अपने आप से द्वंद होते रहते हैं हर पल। तो ये मंथन तो हमेशा चलते ही रहते हैं हे देवी। तो इस मंथन तो पहली बार आप देखेंगे, लेकिन मन में तो हमेशा मंथन होते ही रहते हैं, और उसी मंथन से अच्छा विचार भी निकलते हैं, बुरे विचार भी निकलते हैं। और आपको अभी जैसे लेना है, आप अच्छे को लेंगे, ये बुरे को लेकर आगे चलेंगे, अच्छे को लेकर आगे चलेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, बुरे को लेकर लेंगे तो वहीं पे वही रह जाएंगे। तो समुद्र मंथन का जो अर्थ भगवान जी ने बताए, ये एग्जाम्पल के द्वारा, ये उदाहरण के द्वारा, ये तो सचमुच ये अपने आप पे एक महान है ना। आप ज़रा सोचिए ना, हमारे मन के अंदर कभी अच्छे भावना, कभी बुरा भावना, दूसरे के प्रति, चाहे दूसरे के प्रति की बातें नहीं कर, अपने आप से हम लड़ते हैं, अपने मन के साथ हम लड़ते हैं, क्योंकि मन हमारा बस में नहीं है। कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और प्लान करना ज़रूर। तो इसमें से क्या हम दो चीज़ सीख रहे हैं ना, एक तो ज़िंदगी में आप प्लान कर लीजिए, और चाहे सफलता आपको मिले या ना मिले, प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि समुद्र मंथन जो है, वो मंथन सिर्फ समुद्र के बीच में नहीं हुआ था और नहीं होगा, बल्कि हमारे मन के अंदर जो एक गहरा समुद्र छुपा हुआ है, और हम उसी को हमेशा क्या कर रहे, मंथन करते रहते हैं। किसके द्वारा? यहाँ पे हमारा कोई पहाड़ नहीं है, हमारे या मन के अंदर कोई बासुकी नाग जैसा रस्सी नहीं है, लेकिन हम फिर से मंथन किस प्रकार करते चल रहे हैं। तो भगवान जी ने कहा कि नहीं, हमारे मन के अंदर जो हम मंथन कर रहे हैं ना, वो कभी अच्छे विचारों के साथ, कभी बुरे विचारों के साथ। अच्छे विचार का जो रस्सी है, कभी बुरे विचार के रस्सी से कर रहे हैं हम। तो कितना सुंदर एक उदाहरण। और जब भी आप ऐसे पढ़े देखें, आप हमेशा कोशिश करें उस एग्जाम्पल को गहराई से उनका अर्थ समझें और हमारे जीवन में उतारें। कोशिश तो हम यही करते हैं हर कोई, लेकिन फिर भी चूक जाते हैं। लेकिन जब हम फिर से सुनते हैं तो थोड़ी बहुत हमको क्या लगता है कि हाँ, अब तो हमें प्लान कर लेना ही चाहिए कुछ भी काम करने से पहले। तो चले आगे की बात, मंथन के दौरान क्या हुआ, लेट्स सी। डू यू रिमेंबर, आपको पता है, याद है कि डू यू रिमेंबर भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा क्या कह रहे थे अर्जुन से कि आप युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना ही आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आप एक क्षत्रिय हो। जैसे ब्राह्मणों का काम है ज्ञान बांटना, क्षत्रिय का काम है कि तुम युद्ध करो और देश की रक्षा करो, क्योंकि अधर्म लोगों से युद्ध करना, लड़ना, ये आपका काम है। जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपयश को प्राप्त करोगे। लोग आपका पीपल विल कंडेम अबाउट यू, है ना। सो लोग आपको तिरस्कार करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये सुनते हुए अर्जुन ने कहा कि नहीं, आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग गुड इन दिस फाइटिंग, देन व्हाई शुड आई फाइट विद माई ओन ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, माई ओन गुरु, माई टीचर्स। हे केशव, ये उचित नहीं है। तो भगवान जी को मनाते कितने सारे श्लोकास हम पढ़ते हैं ना, जिस मना रहे, सेकेंड अध्याय आप देखिए कितने सारे श्लोकास है जहाँ से भगवान जी अर्जुन को मनाते रहे।
इतने बेस्ट फ्रेंड भाई, इतने अच्छे फ्रेंड थे वे दोनों। साथ ही साथ गुरु शिष्य का भी एक झलक देखने को मिला। मेरा बहुत पसंदीदा है, मैं बहुत भगवत गीता को पसंद करती हूँ। मेरा फेवरेट किताब तो नहीं कहूँगी, ये तो मेरा शास्त्र का एक बड़ा सा एक अंश है। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ और समझने की भी, अर्थ को समझने की भी बहुत कोशिश करती हूँ। तो आइए चलते हैं अभी ड्यूरिंग चर्निंग, चर्न मतलब मंथन जैसे हो रहे थे, तो जैसे जैसे मंथन बढ़ते जा रहे थे तो समुद्र के नीचे से क्या क्या निकल कर आए थे, क्या क्या निकल कर आए थे ये सबको पता है। मुझे थोड़ा कम पता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ें निकल कर आए थे, जैसे ऐरावत, अश्व, बहुत सारे पशु जो समाज में हित के लिए बने हैं, आज तक भी हमारे लिए काम करते हैं ना। फिर कल्पवृक्ष, शंख, और फिर अमृत, फिर क्या, धन्वंतरी देवी जो माँ लक्ष्मी के रूप में आए थे, जो हम बोलते हैं ना कि आयुर्वेदा में इनका वर्णन है, जिनको जड़ी बूटी है ना, जड़ी बूटी के साथ निकले थे। बहुत सारे धन, जड़ी बूटी सेहत के लिए भी अच्छे, और पैसे के बिना तो घर चलने वाला नहीं है, और क्या दवाई के बिना तो सेहत ठीक नहीं होने वाला है। तो जो जड़ी बूटी और बहुत सारे पैसे, हीरे जवाहरात लेकर माँ लक्ष्मी ऊपर आए थे, है ना। तो लेट्स सी, तो समुद्र मंथन का करने का इरादा ही था कि समुद्र मंथन से जो हमें क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। उसमें देवताओं पी लेंगे और देवता जिंदगी मतलब इमोर्टल जिसे कहते हैं, अमृत लाभ करेंगे, और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिलेगा। जैसे लॉर्ड नारायण ने कहा था कि असुरों को तो एक बूंद भी मिलेगा नहीं, उसके पीछे मैं इसका दायित्वभार अपनाता हूँ, मैं इसका दायित्व में पालन करूँगा, कैसे असुरों को एक बूंद भी ना मिले। तो उसका भी प्लान भगवान खुद पहले कर लेते। तो पहले समुद्र मंथन से क्या निकले थे, विष, कालकूट विष। तो ये विष और शिवजी शिवजी को बुलाया गया। जैसे ही विष पहले मतलब समुद्र मंथन का जो पहला द्रव्य था ना, जो पहले जो चीज़ थी वो कालकूट विष जैसे ही निकल कर आए, तो पूरे प्रकृति में जो भी जैसे भी जो भी चीज़ें बसे हुए उसको ध्वस्त करने जा रहे, ध्वस्त करने जा रहे, मतलब एकदम बर्बादी का अंतिम ना चरम तक, शिखर तक पहुँचे हैं। तब जाके असुर लोग तो भाग गए कि हमें तो ये लड़ना, हमें तो ये इस तरह की मंथन करना ही नहीं जहाँ हम मारे जाएंगे जित। तो देवताओं भी भाग गए, भागते हुए विष्णु के पास आए कि ऐसे कैसे निकल कर आए विष, कालकूट, और सबको तो अपने ग्रास में ले रहे, तो हम ऐसे में समुद्र मंथन करें कैसे, ऐसे में तो पूरे मतलब हर एक चीज़ मारे जाएंगे। तो आपका ये प्लान, तो विष्णु ने कहा कि उसके लिए भी चिंता मत करो। तो उन्होंने इमीडिएटली ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी को याद किया। तो ब्रह्मा ने डरते हुए आए, बोले प्रभु मैंने तो जन कल्याण के लिए, मैंने तो पहले मैं पानी ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की थी। तो विष्णु जी ने थोड़ी बहुत क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपने देखिए इस तरह की हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले हे माय लॉर्ड, हे भगवान, ये जो पानी का सृष्टि मैंने बस जन कल्याण के काम के लिए किया था, लेकिन इसके अंदर से विष निकलेगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो नारायण ने कहा, बड़ा सा एक शिक्षा हमें यही प्राप्त होने वाली है। कहा कि देखो इसमें आपका गलती नहीं है, आपने अच्छे के लिए किया है। पानी के बिना जीवन अधूरा है, जीवन बिना पानी। सो दोनों का तो एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि लोग इस समुद्र के नीचे जो चीज़ उनके लिए सही नहीं है और उनको चाहिए नहीं होती है, तो समुद्र में आके फेंक देते हैं लोग।
और जिसके कारण कितने सारे समुद्र के नीचे जो प्राणियां हैं ये सारे जहरीला द्रव्य खाते हुए मरे जाते हैं और फिर धीरे धीरे वहीं पे विष के रूप में प्रकट ले लेता है। आज समुद्र मंथन हुआ है तो विष जो जहर है वो पहले उगल कर आए हैं। तो इसमें से हमें मनुष्य को भी बहुत बड़ा सीख मिला है कि जो चीज़ हमें घर के अंदर चाहिए नहीं है वो हम डस्टबिन में फेंकते हैं या तो हम जलाते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने तो एक नियम तो लागू कर दी कि वेट एंड है ना ड्राई। सो जहाँ ड्राई को हम जला दें और वेट को किसी भी रूप में उसका मैन्यूअर कर ले, चाहे जो भी चीज़ जो भी है। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रधानमंत्री जी का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या क्या सिखा रहे। ऐसे विचार मन में पहले नहीं आते थे ना, तो हमें तो बहुत क्या धन्यवाद उनको हमें करना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जी का नाम मैंने लिया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी भगवत गीता भगवतम भगवान जी के ऊपर बहुत आस्था भरोसा रखते हैं और भगवत गीता के ऊपर ही बहुत सारा आगे का जो कदम उन्होंने लिया है ना जिंदगी में, वो उसी भगवत गीता का ही और एक रूप है। चलिए फिर हम कह रहे थे कि समुद्र मंथन में विष निकले तो जैसे जो हुआ ब्रह्मा जी आए और बोले नहीं ये तो मैं मानव के कल्याण के लिए पानी बनाया, तो पानी के नीचे कैसे ये विष, मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो विष्णु जी ने कहा कि लोग फेंक के जाते हैं अनवांटेड चीज़ें जो उनको चाहिए नहीं होता है ना। तो समुद्र के नीचे इतने प्राणियां हैं और ये सब जो विषैला पदार्थ मनुष्य ने फेंक कर जाते हैं तो वो पीकर नीचे का जो इतने एक दुनिया है, सुंदर एक दुनिया है पानी के नीचे समुद्र के नीचे, वो भी क्या है अस्त व्यस्त हो रहे। तो कहीं ना कहीं जाके एक जगह जमा हो रहे, अब प्राणियां भी नीचे मर रहे और विष के रूप में आज जो मंथन के द्वारा ऊपर आए हैं। तो आप जब साफ सफाई करोगे तो घर में अभी दिवाली है, हम साफ सफाई में लगे हैं ना, और साफ सफाई में कई पुरानी चीज़ें जो इकट्ठा करके एक जगह जमा हुआ था वो हम फेंक रहे कि नहीं रहे? फेंका ना। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद फेंकी मैं अपने घर से, फिर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसे लग रहे मन में फेंकूँ या ना फेंकूँ। तो ऐसे समुद्र मंथन भी कुछ इस तरह ही हुआ कि जैसे विष निकला तो वो तो एक टाइप का क्लीनिनेस है ना, प्रोसेस है, क्लीन करते करते पहले विष निकला। तो हम जैसे घर साफ कर रहे तो पहले गंदे चीज़ें पहले निकल कर आएगा जो स्टोर्ड ऑलरेडी हमने स्टोर करके रखा था। तो इस तरह धीरे धीरे हम जैसे घर का क्लीन साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो समुद्र मंथन में भगवान जी ने भी बहुत क्या किया था, ख्याल रखा था। देवताओं का ख्याल रखा था, पूरे मानव समाज का ख्याल रखा था, पशु पक्षियों का, पानी का, पेड़ का, हवा का, सबका ख्याल रखते हुए उन्होंने ये बड़ा सा प्लान किया। अब समुद्र मंथन के प्लान के पीछे यही था कि जो अमृत निकलेगा वो हम देवताओं पिएंगे और असुर क्या होंगे, धीरे धीरे उनका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि असुर जिंदा रहे और हम मानव मर जाए, देवता मर जाए, तो फिर इस सृष्टि का जो रचना का कोई क्या मूल्य ही नहीं रहेगा, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। तो असुरों को जीवन भर के लिए मिटा दे, तो इसके पीछे ये प्लान था। चले आइए जानते हैं विष को किसने निकाला था। निकाला तो नहीं था, उनको धारण करना होता है। विष निकल कर आए तो उनको मिटा नहीं जा सकते, जैसे मैंने सुना और कहते हैं। तो शिव जी को बोला, ब्रह्मा जी और कौन विष्णु जी दोनों मिलकर शिव जी को याद करें, शिव जी के पास गए एक्चुअली। तो शिव जी ने बड़ा एकदम इमीडिएटली खड़े होकर उनको स्वागत करें उन दोनों को और बोले मैं तो धन्य हो चुका हूँ कि आप दोनों मेरे द्वार पर मेरे कैलाश में प्रवेश के, कहें मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि आपके हाथ से आपने वो संजीवनी मंत्र गुरु शुक्राचार्य को दे दिया और इसके कारण क्या हुआ कि उनका आजीवन अमरत्व जिसे कहते हैं वो तो कभी मरने वाला नहीं है, अमरत्व प्रदान आपने कर दी। तो जितने सारे असुर मारे गए थे देवताओं के साथ युद्ध में, वे सब वापस जिंदा हो गए। ये
हो ही पा रहे क्योंकि आपने गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्रदान की थी। तो ये अपने आप पे बड़ा एक क्या अघटन हो गया है आपके द्वारा, अब आप ही कुछ करें। शिव जी ने बोला मैं सबके कल्याण के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, चले मैं उस विष का मैं अपने कंठ में धारण कर लूँगा। तो पूरे विष, तो शिव जी ने पूरे विष को यहाँ धारण कर ली क्योंकि पी नहीं सकते और ना ही नष्ट कर सकते हो, ना ही कहीं फेंक सकते हो, तो धारण करके रख दिया। और फिर बोले कि अब आप समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाइए। तो लॉर्ड विष्णु ने उनका और एक नाम दे दिया नीलकंठ, जो हम शिव जी को नीलकंठ के रूप में भी जानते हैं और मानते हैं और पूजते हैं। आगे अभी क्या हुआ, धीरे धीरे मंथन बहुत गहराई से होने लगा। तो जब गहराई से होने लगा तो पहले फिर उठा कौन, बहुत दिलचस्प है ना। फिर लक्ष्मी जी, धन लक्ष्मी, जड़ी बूटी एकदम, धनतेरस बोलते हैं ना, कल धनतेरस है, तो उन्होंने धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के द्वारा उसी दिन हुआ था, तो उन्होंने प्रकट हुई एकदम कलश लेके, उसके अंदर पानी लेके, कलश के अंदर पानी होना है, फिर जड़ी बूटी है ना, आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए एकदम जड़ी बूटी दवाई के साथ, पैसों के साथ एकदम निकल कर आए, एकदम सुंदर, कितनी सुंदर। आते ही घबराहट होने लगे लक्ष्मी जी को। यहाँ पे देवता तो ठीक है, असुर लोगों को देखते हुए, और असुर लोगों का जो आंखें, उनके जो दृष्टि लक्ष्मी जी के ऊपर बहुत ही बुरा था ही। तो कहने लगे कि अभी इतनी सुंदर जो स्त्री है, असुर कहने लगे कि हमें चाहिए। तो वहाँ पे केतु ने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। फिर देवता ने बोला आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक स्त्री है। तो ऐसे में फिर से युद्ध शुरू हो गया। फिर क्या क्या, ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी जी गए और फिर बोले मेरा ऐसा हाल है, मैं तो बहुत भयभीत हूँ, आप कुछ करिए, मेरा जो प्राण, मेरा जो नारायण मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो ब्रह्मा जी आए और फिर बोले कि ये कोई वस्तु नहीं है, सुन लीजिए देवता एंड राक्षस। देवता तो ऐसे दृष्टि नहीं रखे, तो राक्षसों को बोला गया ये वस्तु नहीं है, ये एक स्त्री है और इनके अपना एक इच्छा है, ये समुद्र से प्रकट हुई, तो ये समुद्र की पुत्री हुई, सागर पुत्री। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो आज मैं एक बड़ा सा एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री ने कितने सारे नियमों का पालन खुद करते और हमें भी करवाते, और क्या क्या नियमों का लागू उन्होंने करवाए, राइट, उन्होंने किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से ये नियम लागू होगा कि हर एक स्त्री वर जो वो खुद चुनेगी, उनका ये हक दिया जाएगा। स्वयंवर बनाया जाएगा, जहाँ राजा जो भी, हमको पता है ना कि हर देश का राजा आते हैं वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, और फिर आपको पता है द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, है ना। तो वैसे ही माँ लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर में पहली बार वो स्वयंवर रचा गया था, किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। उन्होंने बोल दिया सागर का पुत्री है, तो सागर की पुत्री को पूरा हक है वर चुनने का। तो ऐसे में सब बैठ गए, असुर लोग बैठ गए, कई राजा वो बैठ गए। फिर उन्होंने एक बार एक देखने लगे माँ लक्ष्मी, फिर अंदर ही अंदर रोने लगी कि मेरा प्रभु कहाँ है। तो जैसे केतु के पास आए, तो केतु बोले अरे ये माला मुझे डाल दो हे देवी। हे देवी बोलने का भी एक क्रिटिसिज्म है उसके अंदर। तो फिर ऐसे समय में कौन आए, लॉर्ड विष्णु आए लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी ने नारायण को वर चुन लिया, तो हो गया प्रॉब्लम का सॉल्व। तो सारे नियम का नियम भी हुआ और असुर भी फिर से परास्त हुए। तो नारायण का जो प्लान हमेशा ही जन कल्याण के लिए, मानव के हित के लिए हुआ है ना। अब ये तो होगी माँ लक्ष्मी जी बाहर आ गए,
धनतेरस हम मना रहे कल, लक्ष्मी जी को बहुत ज़बरदस्त पूजा करेंगे और बहुत कुछ खरीदेंगे, है ना। अब जो निकले हैं उसके बीच में तो और कई कई चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे मैंने बताया, कई अमूल्य वस्तुएं निकल कर आई हैं। कई पेड़, कल्पवृक्ष पेड़, हर एक चीज़ जो पेड़ है, जो आप चाहोगे, जो जैसे इमेजिन करोगे, जैसे आप सोचोगे वैसे फल मिलेगा। तो कितना मेहनत किया देवताओं ने, राक्षसों ने मिलके बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया। तो इस बीच में निकल कर आए हैं कौन? अमृत लेकर, अमृत का कलश बाहर आए। ये अमृत का कलश देखते हुए सब खुश हो गए हैं, और जैसे खुश होने लगे तो ये जो असुर लोग वो कलश लेके दौड़ पड़े, कहीं भाग गए। तो ऐसे में देवताओं ने सोचा कि अरे नारायण हमारे साथ छल तो नहीं किया। थोड़ी बहुत डाउट देवराज इंद्र को के मन में हुआ। तो फिर से दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते लॉर्ड विष्णु के पास गए। तो फिर ऐसा हुआ, तो बोले आप इसका भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब ये शाहरुख खान का फिल्म तो नहीं है, लेकिन शाहरुख खान अपने फिल्म में भी कहते थे मैं हूँ ना। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जोक। तो लॉर्ड विष्णु ने कहा कि मैं हूँ ना, एक काम करो, मैं मोहिनी रूप धारण कर लेता हूँ। तो एक स्त्री का रूप धारण कर लिया भगवान जी ने, और फिर एकदम अपने नृत्य कला में सबको मोहित कर लिया, असुर लोगों को। तो जैसे हम अपना जन्मदिन मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, तो इसके पीछे एक एक्चुअली कारण क्या है, क्यों जन्मदिन मनाते हैं? जैसे एक साल बीत जाए तो हम जन्मदिन मनाते हैं, कारण क्या है? हम उसी दिन को याद करते हैं कि इस दिन, इस तारीख, इस समय में हम पैदा हुए हैं, है ना। और जन्म लेने का जो उद्देश्य है, भगवान जी हमें इस धरती पर भेजा है, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि तुम जाओ धरती पर और जन कल्याण मूलक जो काम है वो करो। पहले अपने आप को एजुकेट करो, खुद पैर पे खड़े हो, क्योंकि जब आप खुद पैर पे खड़े नहीं होते हैं तो आप क्या समाज का कल्याण कैसे करोगे? लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करने लगे, है ना। तो पहले अपने आप पर खड़े हो, अपने पैर पे खड़े हो, एजुकेट योरसेल्फ स्पिरिचुअली, मटेरियली, एंड देन जितने सारे अच्छे अच्छे काम करो। तो जन्म लेने का यही तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए हम धरती पर आए हैं। देखिए, तो मोहिनी जी ने बहुत प्यार से देवताओं को अमृत पिला दी। तो इसी बीच में क्या हुआ कि एक राक्षस जो है वो सूरज एंड चंद्र के बीच में आके बैठ गया और मोहिनी के पिलाए हुए एक बूंद पी लिया। क्या? अमृत। फिर चंद्र सूरज को लगा कि ये तो राक्षस है, तो उन्होंने जोर से कहने लगा कि अरे ये तो राक्षस है। तो नारायण अपना रूप धारण कर लिया, मोहिनी से नारायण बन गया और वो चक्र से उस राक्षस का गला कर दिया और बन गया राहु। जो ऊपरी भाग, जो यहाँ तक राहु, और नीचे बॉडी, आई मीन सर से लेके ये गले तक का जो हिस्सा है वो इट्स कॉल्ड राहु, एंड द एंटायर बॉडी इट्स कॉल्ड केतु। तो राहु का प्रभाव से कोई नहीं बचोगे। या एस्ट्रोलॉजी जब भी जाते हो ना, तो जैसे हाथ दिखाओ राहु का, तो आपका ये दशा चल रहा है, कहते हैं ना, राहु के लिए तो कुछ उपाय करना चाहिए, इस तरह के हम डरते हैं। ज्योतिष विद्या में तो राहु केतु का बड़ा एक लोग बहुत मानते हैं। हम शायद हम माने या ना माने। समुद्र मंथन, ये प्रोसेस एक दिन का था नहीं, एक महीने का था नहीं, आई मीन कई सालों का था, शायद 1 साल से भी ज़्यादा हो, मुझे प्रॉपर तो अब तक मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन का तो प्रोसेस था नहीं कि एक दिन में हो गया लड़ाई झगड़ा। वैसे भी युद्ध जो होता है वो वर्ष ले लेते हैं, महीनों ले लेते हैं, है ना। हो गया ये समुद्र मंथन और सबका कड़ी मेहनत,
असुर लोग भी मेहनत की थी, देवता लोग भी मेहनत की थी। सबका मेहनत का रंग लाया। किसने लाया? लॉर्ड विष्णु का बहुत बड़ा ही एक रोल है यहाँ पे इनका, क्योंकि प्लान के बिना और क्या मेहनत के बिना हमें सफलता नहीं मिलने वाला। ये हमें तो यहाँ से जान लेनी चाहिए, दिलो दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि मेहनत और प्लान दोनों साथ साथ हमें फल देता है। कड़ी मेहनत तो चाहिए। पूरे समुद्र मंथन और मंथन से पहले जितने भी भगवान जी ने हमें उपदेश दिया, देखिए हमेशा भगवान जी साथ रहते हैं ना। कूर्म अवतार में भी विष्णु जी ने साथ दिया, सारे देवताओं के साथ खड़े रहे। हमने देखा कि किस तरह के अर्जुन के साथ भी, पांचों पांडव के साथ भी दिया था, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म का ही साथ देते हैं। जहाँ मानुष के लिए, मानव के लिए अच्छे हो, वहाँ भगवान का प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भगवान जो भी आज तक प्लान किए हमारे लिए, ये तो बहुत ही सुंदर प्लान उन्होंने हमेशा किए हमारे लिए, है ना। आज हम खुश हैं, आज हम जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, प्रकृति के नियम के आधार पर जो भी हम कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर एक चित्र है। और हम हमेशा खुशी महसूस करते हैं, और हम प्रकृति को भी बहुत, हमें दिल से धन्यवाद हमेशा करते हैं। क्योंकि देखिए, हमें खुशी करने के लिए भगवान जी लक्ष्मी को समुद्र से दोबारा एक उनका आविर्भाव हुआ, जो धन्य लक्ष्मी, जो सागर पुत्री के रूप में हमको दिखने को मिला। तो भगवान क्यों इतने अवतार लिए, साथ में लक्ष्मी को भी साथ में लेते हुए, सो दैट हम बहुत खुश रहे। क्योंकि हमें कल खुश होना है, कल धनतेरस है ना, तो हमें क्या दुकान जाना है ना, शॉपिंग के लिए जाना है। किसके लिए? कि धन आए हमारे घर, लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजे। तो देखिए ना, भगवान लॉर्ड विष्णु ने हमारे लिए इतना सुंदर जो गिफ्ट प्रदान किए, माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी के बिना घर तो अधूरा है ना। तो जीवन में शास्त्र पढ़ना, शास्त्र को जानना, और ज़िंदगी में रियलाइजेशन में, अनुभव में लाना, चाहे हम कुछ कर पाए नहीं, लेकिन शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे कि मेहनत हर कोई की थी, उस ज़माने में भी की थी, उस युगों में भी कड़ी मेहनत की थी, और इस ज़माने में और भी ज़्यादा करना है। क्योंकि इस ज़माने में भगवान स्वयं तो नहीं प्रकट होंगे, पर उनका नाम का प्रभाव ज़रूर है। भगवान कहा कि इस कलयुग में मेरा नाम ही एकमात्र हथियार है। मैं तो स्वयं प्रकट नहीं होने वाला हूँ। मेरा नाम जो जीव उच्चारण दिल से, आस्था से करेंगे, मैं सदा उनके साथ हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि जो नाम नहीं लेते उनके साथ नहीं। तो भगवान ने कहा कि मेरा तो सारे सब जो जीव जंतु मानव, ये मेरा ही क्या है, संतान है। जो अच्छा कर्म करेंगे तो उनके लिए फल अच्छा होगा, जो बुरे कर्म करेंगे तो उनके लिए फल बुरा होगा। सिंपल सा एक रूल, सिंपल सा एक फार्मूला है, जो एटलीस्ट हमें क्या फॉलो स्ट्रिक्टली ना कर पाए, ना कोशिश करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। सो समुद्र मंथन, इसके पीछे कहानी, हमने बहुत कुछ सीख लिया। समुद्र मंथन, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी आई थी, क्या कलश, पानी, हीरे जौहरत, और क्या हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटी, है ना, सब कुछ चीज़ लेके उन्होंने प्रकट हुए थे। आज इसलिए धनतेरस के रूप में मनाता है, लक्ष्मी जी को हम पूजा करते हैं, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, एंड हरे कृष्णा।